प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कचरा से कंचन पाठ का अध्ययन करेंगे। समस्या से समाधान, समाधान से कमाई का प्रावधान। पर्यावरण को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता और जिज्ञासा ने दो युवकों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक ऐसी प्रतिष्ठित कंपनी खड़ी कर दी जो वैज्ञानिक तरीके से ई कचरे का निपटारा कर रही है। जिम्मेदारी से आई जिद, जिद से मिला उद्यमिता का नया विचार, समस्या को समाधान में परिवर्तित किया और शुरू हुआ कचरे को कंचन बनाने का काम। तो प्यारे बच्चों, आज हम कचरे से कंचन किस प्रकार बनाया, किन्होंने बनाया, क्या बनाया, उसका अध्ययन कर रहे हैं। ई कचरा क्या होता है? ई कचरा होता है जो भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर है, हमारा CFL बल्ब है, हमारा इन्वर्टर है, हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। ये जो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, इसको जब हम बेचते हैं या फेंकते हैं वो ई कचरा कहलाता है। तो इसी ई कचरे से दो युवकों ने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में हम जानेंगे। साल 2007 में नवीन और रवि अपने पुराने लैपटॉप के लिए किसी ऐसे पुनर्चक्रक की तलाश कर रहे थे जो ई कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निपटान करता हो। पुनर्चक्रक रिसाइकलिंग यानी किसी चीज को समाप्त करके और उसके या तो नई चीज बना देना या उसके जो अच्छे पार्ट्स हैं उनको प्रयोग कर लेना, मतलब उसको दोबारा से उसका किसी न किसी प्रयोग में होने लायक सामान बना देना। रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रक। वे लगातार कुछ महीनों तक शोध करते रहे और उन्होंने इसके लिए अपनी खुद की एक प्रतिष्ठित अनन्य कंपनी खड़ी कर दी। उनकी यह पुनर्चक्रण कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप जैसे टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक, केबल, सर्किट बोर्ड, लैंप, कैलकुलेटर, फ़ोन, आंसरिंग मशीन, DVD जैसे कितने ही उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण कर उनका निपटारा कर रही है। नवीन ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, वहीं रवि ने NIT जयपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई है। इन दोनों ने अपनी योग्यता को एक विशेष पुनर्चक्रण प्रक्रिया तैयार करने में लगा दिया। उनकी यह तकनीक मैकेनिकल और हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल तकनीक का मिश्रण है जो बेहद कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ ई कचरे से 98% तक धातु निकाल सकती है। कंपनी ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पुनर्चक्रण जैसे तरीकों को अपनाया जिसमें वे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल और टिन, लेड सोल्डर ड्रॉस से टिन निकालते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम और मैग्नेट से दुर्लभ नियोडीमियम निकालने के लिए कैटालिक कन्वर्टर को इस्तेमाल में लाते हैं। इन सभी पुनर्चक्रण धातुओं को बाजार मूल्य पर बेचा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सर्किट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर, जिसपे अगर आपने कभी देखा हो ग्रीन कलर का एक बोर्ड सा होता है और उसमें तरह तरह के बिंदु होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जाता है, तो उनमें तरह तरह की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन धातुओं को वो विभिन्न तरीकों से अलग अलग करते हैं और फिर उन धातुओं को बाजार मूल्य पर बाजार में बेच देते हैं। ई कचरे को लेकर की भविष्यवाणी। दुनिया भर में हर साल करीब 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। भारत का इस मामले में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारत हर साल करीब 32 लाख टन ई कचरा जनरेट करता है। तो प्यारे बच्चों, भारत के अंदर हर साल 32 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, पैदा होता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत ई कचरा जनरेट करने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि अगर
आने वाले समय में कचरे से निपटने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए तो पूरी दुनिया में कचरे की सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। मौजूदा समय में विश्व स्तर पर सिर्फ 20% कचरे को ही पुनर्चक्रित किया जा रहा है। तो 100% कचरे में से केवल 20% कचरा ही जो है रिसाइकल हो पा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। रिपोर्ट के अनुसार यह ई कचरा इतना ज्यादा है कि इससे 1,25,000 जंबो जेट बनाए जा सकते हैं। जंबो जेट जो प्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। अगर अब भी आपको इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है तो आप यह जान लीजिए कि ये 4,500 एफिल टावर जितना बड़ा कचरा है। एफिल टावर आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। एफिल टावर किसे कहते हैं, कौन सा है? पेरिस के अंदर है ये एफिल टावर, और इसे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा टावर है ये। तो कचरे से लगभग 4,500 ऐसे एफिल टावर जो है बनाए जा सकते हैं। एक स्थायी समाधान, दरअसल अनन्य पुनर्चक्रण दोहरा मॉडल है। एक तरफ वे ई कचरा खरीदते हैं और दूसरी तरफ इस कचरे से निकली धातुओं को बेचकर पैसा कमाते हैं। यह कंपनी अपनी क्षमता के अनुसार CFL बल्ब से लेकर औद्योगिक उपकरण तक 20 तरह के ई कचरे का निपटारा करती है। इसके पास सालाना 1,44,000 टन कचरे का निपटारा करने की क्षमता है। इसी प्रकार फरीदाबाद, हरियाणा स्थित निर्मला ई वेस्ट यूनिट में देश भर से एकत्र करीब 10 टन ई वेस्ट को प्रतिदिन रिसाइकिल किया जा रहा है। युवा उद्यमी अतुल ने 2015 में स्टार्टअप स्थापित किया था। अब तक करीब 9,000 टन ई कचरे का प्रबंधन इस यूनिट के जरिए किया जा चुका है। देश भर से ई कचरा एकत्र करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए एक फ़ोन नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल करके आप ई कचरा ले जाने के लिए कह सकते हैं। फ़ोन करने के 4 दिन के अंदर निर्मला ई वेस्ट की स्थानीय टीम आपके घर से ई कबाड़ उठा ले जाएगी। पर्यावरण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी को इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास करने होंगे और चिरस्थायी तरीकों को अपनाना होगा। आइए हम अपने पर्यावरण और समाज को स्वच्छ रखने और ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण करने का संकल्प लें। तो ये था हमारा अध्याय कचरे से कंचन। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो अध्याय है वो आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ई कचरे से कितने प्रतिशत तक धातु निकल सकती है? ई कचरे से 98% तक धातु निकल सकती है। दुनिया भर में हर साल कितने टन ई कचरा पैदा होता है? दुनिया भर में हर साल 5.36 करोड़ टन ई कचरा पैदा होता है। नवीन और रवि की जगह अगर आप होते तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करते? नवीन और रवि की जगह अगर हम होते तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी है, उसकी मात्रा अगर बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ही लगाने होंगे। सबसे पहला तो यही है। लोगों को अपने उपकरणों की देखभाल के फायदे बताते ताकि वो अपने उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और कम से कम कचरा उत्पन्न हो। तो लोगों के पास जो भी उपकरण है, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें बताते उन्हें कि किस तरह इसकी देखभाल की जा सकती है ताकि ये कम खराब हो, और जब कम खराब होगा तो कचरा कम पैदा होगा। हम भी कचरे को इकट्ठा करके उसका पुनर्चक्रण करते। पर्यावरण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। हमारा जीवन शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण में ही सुरक्षित रह सकता है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी को इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास करने होंगे और चिरस्थायी तरीकों को अपनाना होगा। आइए हम अपने पर्यावरण और समाज को स्वच्छ रखने और ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण करने का संकल्प लें।
तो कुछ करने के लिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों, पर्यावरण और समाज को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर एक चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में अवश्य लगाएं। तो अध्यापक साथियों से कि ई कचरे के संबंध में विद्यार्थियों को उदाहरण देते हुए विस्तार पूर्वक समझाएं। तो ये था हमारा अध्याय कचरा से कंचन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही।